हेलो बच्चों, आज त्रिकोणमिति के मानों को हम लोग ठीक से याद करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा, जैसे साइन यहाँ पर 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात, और 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम लोग मानेंगे 0 के सामने 0, ये मानना पड़ेगा तभी बनेगा और याद होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सबको 4 से भाग दे देंगे, सबको 4 से भाग दे देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? सब पर रूट लगा देना है। रूट लगा दिए। अब क्या होगा, इसका मान निकालना है हम लोग को। तो 0/4 सबको पता होना चाहिए कि 0/4 क्या होता है? 0। और रूट 0 का मान क्या होगा? 0। तो साइन 0, यहाँ पे साइन 0 एंगल है, यहाँ पर थीटा है, तो साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि रूट अंदर क्या है? 1/4 है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। यानी कि इसका मान कितना है? साइन 30। साइन 30 का मान कितना आया? 1/2। 1/2। उसके बाद क्या करेंगे? साइन 45 का निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? रूट अंडर 2/4 है। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और रूट 2 का वर्गमूल क्या होता है? रूट 2। इसका मतलब साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/√2। कितना आ गया? 1/√2। उसके बाद हम लोग साइन 60 का देखेंगे, यानी कि रूट 3/4 का मान देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन मेन यहीं पे है, इसको समझना है। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी रूटे में रह जाता है, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। इसका मतलब साइन 60 का मान कितना आ गया? √3/2। √3/2। उसके बाद यहाँ पर साइन 90 है। कितना है? साइन 90। और यहाँ पर 4/4 ऊपर देखिए, 4/4 है, काट देंगे तो 1 हो जाएगा। और रूट 1 का वर्गमूल अभी तुरंत बताएं कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। हमको बस साइन में साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है। बस इस तो साइन 90 का जो मान होता है वह cos 0 का होता है। तो साइन 90 का मान क्या है? 1। तो cos 0 का मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। उसी तरह साइन 60 का जो मान होता है वह cos 30 का होता है। तो साइन 60 का मान कितना है? √3/2। √3/2। और साइन 45 का जो होता है वह cos 45 का होता है। तो cos 45 का मान 1/√2। इसी तरह अपोजिट हम लोग लिखते चलेंगे। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम लोग को tan थीटा का मान निकालना है, यानी tan। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे tan 0 का मान निकालना है। तो tan 0 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? sin 0 का मान और cos 0 का मान को बटा कर देंगे। तो sin 0 का मान कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। अब बटा में cos 0 का मान कितना है? 1 है। सामने है, तो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ tan 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह यहाँ पे हल करेंगे। फिर tan 30 का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है? tan 30 का मान निकालना है। तो sin 30 यानी sin 30 का मान कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। उसी तरह cos 30 का भी मान लिख देंगे। तो cos 30 का मान कितना है? √3/2। इसी के बटा में लिख देंगे। और तो आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा? 1/2। आई बटा में क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, और √3 नीचे हो जाता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आया। इसका मतलब क्या हो गया? tan 30 का मान कितना आ गया? 1/√3। यहाँ पे सॉल्व किए हैं 1/√3। उसके बाद फिर हमको निकालना है tan 45 का। क्या निकालना है? tan 45 का, यानी sin 45/cos 45 होगा। तो sin 45/cos 45 क्या हो गया? बराबर है। तो दोनों काटेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। उस तरह tan 60 का मान निकालना है। तो tan 60 का हम निकाल लेते हैं, √3/2, यानी sin 60 का मान कितना है? √3/2। और cos 60 का मान कितना है? 1/2। 1/2। इसी तरह हल करेंगे। √3/2 गुने 2 ऊपर हो जाएगा, और 2 एक नीचे हो जाएगा, काट देंगे तो आया √3। क्या आया? √3। यानी कि tan 60 के जगह पर क्या लिख देंगे? √3। क्या लिख देंगे? √3। अब यहाँ पे tan 90 का मान निकालना है। तो tan 90 का मान निकालने के लिए sin 90/cos 90 का निकालेंगे। तो tan 90 का मान कितना है? सॉरी, sin 90 का मान कितना है? 1। और cos 90 का मान कितना है? 0। तो हमेशा याद रखिएगा, बटा में अगर 0 आ रहा है तो इसका मान होता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी। क्या होता है?
इन्फिनिटी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित या इनफाइनाइट, लिख सकते हैं अपरिभाषित या इनफाइनाइट। हम लोग को कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा अपोजिट होता है। इसके मानों क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर समझेंगे कि साइन जीरो का मान कितना है? जीरो। क्या है? जीरो। इसका मतलब कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का जो जीरो का मान होगा वह साइन यानी कि 0/1, यानी ये 1/1 है। इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा। तो हम बताए हैं कि 0 बटा में रहता है तो उसका मान क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। उसी तरह साइन 30 का मान क्या है? 1/2। तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा? उसका उल्टा कर देते हैं तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह साइन 45 का मान कितना है? 1/√2। 1/√2। तो कॉसेक 45 का मान क्या होगा? √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू नहीं होता है नीचे। उसके बाद हमको निकालना है साइन 60 का मान कितना है? √3/2। तो कॉसेक 60 का मान कितना होगा? 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है। उसके बाद साइन 90 का मान क्या है? 1। तो कॉसेक 90 का मान कितना होगा? 1/1। तो 1 ही होगा। क्या होगा? 1। उसके बाद हम लोग को सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा जो है ना कॉस का उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है? अपोजिट होता है। उसी तरह मान को उल्टा कर देंगे तो 1 का उल्टा अभी तुरंत बताया क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यानी सेक 0 का मान क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। उसी तरह कॉस 30 का मान कितना है? √3/2। तो सेक 30 का मान कितना होगा? 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है तो मान को भी उलट देंगे। उसके बाद कॉस 45 का मान कितना है? 1/√2। तो सेक 45 का मान कितना होगा? √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम लोग को बताना है सेक 60 का मान। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2 तो 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस 90 का मान कितना है? 0। क्या है? 0। इसका मतलब 0/1 है। क्या है? 0/1 है। तो हम बताएं कि क्या हो जाएगा? उल्टा होगा तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा, यानी 0 नीचे आ गया, यानी क्या होगा? सेक 90 का मान क्या होगा? इन्फिनिटी। tan का अपोजिट है तो सब में उसी तरह करेंगे। तो tan 0 का मान क्या है? 0। तो cot 0 का मान क्या होगा? तो 0/1। तो इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? 1/0। क्या हो जाएगा? 1/0। तो अभी बोले क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी। इसका मतलब cot 0 का मान क्या होगा? इन्फिनिटी। उसी तरह tan में देखेंगे, यहाँ पर tan 30 का मान क्या है? 1/√3। 1/√3। तो cot 30 का मान क्या होगा? उलट जाएगा, यानी √3/1 होगा। तो √3 लेंगे। उसी तरह tan 45 का मान कितना है? 1। तो cot 45 का मान क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। उसके बाद tan 60 का मान कितना है? √3। क्या है? √3। तो √3/1। √3/1। तो इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? 1/√3। क्या होगा? 1/√3। तो cot 60 का मान कितना हो गया? 1/√3। उसी तरह tan 90 का मान कितना है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। हम बताए हैं। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 0/1। क्या होगा? 0/1, यानी क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।